डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोमन अंक के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि रोमन अंक का प्रयोग करके किस तरीके से हम हिंदू अरेबिक अंकों को रोमन में लिखेंगे और रोमन में लिखे हुए अंकों को हिंदू अरेबिक अंकों में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रोमन अंक के बारे में जानते हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है आपका एक आई मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 1। जब सिंगल आई होगा तो उसका मतलब होता है 1। V का मतलब है 5। जहां कहीं भी V आ गया तो आप क्या रीड करेंगे 5। X का मतलब 10 रीड करना है। L का मतलब 50, C का मतलब 100 और D का मतलब 500, M का मतलब 1000। ये सभी लोगों को लगभग जो है पता रहता है जो है। लेकिन रोमन न्यूमेरल्स में जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं उसको आप गलत कर बैठेंगे, उसका आंसर आप गलत दे देंगे अगर रोमन न्यूमेरल्स की जानकारी उसके नियम का अच्छे से नहीं है तो आप गलत आंसर दे देंगे। देखने में तो लगता है कि रोमन न्यूमेरल्स, रोमन अंक के बारे में जानकारी है, बहुत हल्का है जो है, रोमन के बारे में क्या नॉलेज लेना है। लेकिन अभी आपको पता लग जाएगा कि रोमन अंक के बारे में हमको कितनी जो है डीपली नॉलेज होनी चाहिए। अगर इतनी डीपली नॉलेज अगर रोमन अंक का नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर गलत दे देंगे कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों का। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नियम से यहाँ पे हमने लिख रखा हुआ है। जैसे मैंने पहला नियम लिखा हुआ है कि रोमन अंकों की पुनरावृत्ति का अर्थ है रोमन अंकों को जोड़ना। यानी रोमन अंक में पुनरावृत्ति जो है, ये 2 रोमन जो है अंक जो है, 3 रोमन अंक जो है आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है जोड़ना। लेकिन दोस्तों स्टूडेंट्स आप आगे चल करके देखेंगे इस नियम का जो है जब अभी हम प्रयोग करेंगे तो कई जगह पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे जो है। हाँ, अभी मैं एग्जांपल दे करके आपको दिखाऊंगा जो है। अब देखें दूसरा नियम क्या है, वो आपको क्या जानना है। पहला तो आपने ब्रेन में फीड कर लिया कि अगर जो है एक ही रोमन अंक बार बार आ रहा है तो उसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। और भी जोड़ने का नियम है जो कि हम नीचे बता रहे हैं। ये नहीं कि मनमोजी नहीं जोड़ देंगे, जैसे मन में जोड़ दिए और लिख दिए, उसके रूल्स है, नियम्स है, समझिए। दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, आई, एक्स, सी और यम को अधिकतम 3 बार ही लिख सकते हैं। 3 बार से ज्यादा डियर स्टूडेंट्स आप नहीं लिख सकते हैं जो है। आई को आप जो है मैक्सिमम जो है 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। आई आई आई, एक्स एक्स एक्स, सी सी सी, एम 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 4 बार नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, आगे चल करके हम क्वेश्चन को सॉल्विंग के दौरान बताएंगे कि हम जो है x को 3 से अधिक बार क्यों नहीं लिख सकते, m को 3 से अधिक बार क्यों नहीं लिख सकते, c की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार हम क्यों नहीं कर सकते। अभी हम एक क्वेश्चंस के माध्यम से इसको हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे देखें जो है थर्ड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि V, L और D की पुनरावृत्ति कभी नहीं होती है, 2 बार भी नहीं आएगा। भी अगर 2 बार लिख दोगे तो देखो ऊपर पहला नियम हमने क्या बता दिया हुआ है कि जब एक रोमन अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम जोड़ते हैं। तो जरा सा हमको बताओ, अगर आप जो है भी 2 बार लिख रहे हो तो भी का मतलब क्या हो गया, 5 + 5 10 हो गया। तो उस 10 के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर x जो है रिप्रेजेंटेशन सिंबल जो है आया हुआ x जो है, तो उसका तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। पता चला यहाँ पर नियम नंबर 1 का विरोध क्या है जो है। यानी रोमन अंकों की पुनरावृत्ति का अर्थ तो लोग जान लेते हैं उसको जोड़ना, लेकिन कभी तुमने सोचा है क्या है, आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर जो है 2 बार अगर हम भी लिख दें तो फिर जो है x का मतलब ही क्या रह जाएगा जो है, कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर हम 2 बार जो है l लिख दें तो c का 100 का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए डियर स्टूडेंट्स जब हम रोमन अंक की पुनरावृत्ति करते हैं तो उसको जोड़ने के रूल्स है कि किसको हम जोड़ सकते हैं। तो यहां पर हमने बता दिया कि आई, एक्स, सी व एम को अधिकतम जो है 3 बार लिख सकते हैं, यानी इसको जोड़ा जा सकता है। एक्स 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 3 बार हो गया, 10 10 10 30 लिखेंगे हम। एम 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 3 बार हो गया, 3000 लिखेंगे हम।
ये इस तरीके से जो आई आई 3 बार हो गया 3, उसको हम लिखेंगे, लेकिन यम 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 4 बार 4000 वो गलत है। इट इज द मीनिंगलेस, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो अर्थपूर्ण है। अगर कहीं आपको कोई सवाल कहता है इस तरीके से यम 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 4 बार कहता है, 4 टाइम यम का कितना मान हुआ, बताएंगे कि यह मीनिंगलेस है, यह अर्थपूर्ण है, इसका जो है अंक गणित में कोई मान नहीं है, इसको हिंदू अरेबिक नंबर में हम नहीं लिख सकते, अंक गणित में इसको हम नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला नियम यहां आपने लिखा हुआ है, आई को केवल भी व यक्स से ही घटाया जा सकता है, ये नहीं कि जिससे मन करे उससे घटा देंगे, घटाने का भी नियम है जो है। आई को हम किससे घटाएंगे, तो केवल भी व यक्स से घटाया जा सकता है, और किसी से हम नहीं घटा सकते हैं। इसी तरह से हम यक्स को केवल एल व सी से घटाया जा सकता है। क्या आपने कभी रोमन अंकों का इतना डीपली नॉलेज लिया था? यही सब तो क्वेश्चन आपके जो है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपके जैसे एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, इवन सिविल सर्विसेज में भी जो है ये सब पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट उसका जवाब गलत दे आते हैं। जो है रोमन अंक लगता है कितना आसान है, जो है हम उसको क्यों पढ़ने जाए, और उसका आंसर गलत दे करके आते हैं। अगला इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी को केवल डी व एम से हम घटा सकते हैं, जो है सी को केवल डी और एम से हम घटा सकते हैं। वी एल व डी को कभी नहीं घटाया जा सकता है, वी किसी में से भी नहीं घटेगा, कभी नहीं घटेगा, एल कभी नहीं घटेगा, डी कभी नहीं घटेगा। यही तो आपके कंपटीशन में आएगा। अभी आपका सवाल दे देगा कि निम्नलिखित में कौन से रोमन अंक को कभी नहीं घटाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया होगा, आपको नहीं याद होगा तो उसी में गलत ट्रिक लगा देंगे, आपका एक क्वेश्चन गया। और कंपटीशन में एक क्वेश्चन गलत, लाखों लड़कों के आप नीचे धस जाएंगे, जो है लाखों लड़कों के पैरों के तले नीचे धस जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत हुए कंपटीशन में, जो है। तो ये चीज है रोमन अंक का, जो है अब आपको पता चल रहा होगा कि रोमन अंक का इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यदि किसी रोमन अंक पर बार लगा है तो उसमें 1000 से गुणा हो जाता है, यानी हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। जैसे अगर हमें लिखना है 4000, तो हम 4 बार यम यम नहीं लिखेंगे, वो तुरंत हम गलत काट देंगे। हम क्या लिखेंगे, यम पर बार लगा देंगे, तो वह हो जाएगा 4000। अभी हम एग्जाम्पल देंगे। अब हम लोग जो है कुछ जो है अंकों को रोमन में लिखने का अभ्यास करते हैं, और इन सारे नियम को समझते भी हैं उदाहरण के माध्यम से। अब जैसे समझ लें, आपको लिखना है 89 को जो है हमें लिखना है रोमन में लिखना है। तो सबसे पहले आप धड़ से मत लिखिए, नहीं, पहले आप क्या करें, जो ऊपर हमने ये सिंबल बनाया हुआ है, इस सिंबल में उसको पहले तोड़ें, पहले उसको तोड़ें उस सिंबल में, उसके बाद लिखें। यानी 89 है तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 80 प्लस जो है 9 लिखेंगे, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, 80 है, 80 को आप क्या लिख सकते हैं, जो है 50 प्लस लिख सकते हैं 30 प्लस 9। अब आप जरा सा देखिए, ये जो मैंने लिख दिया ये इसमें आपको मिल जाएगा। ये देखिए 50 यहां मौजूद है, जो है दिख रहा है, और 30 यानी यक्स की पुनरावृत्ति हम 3 बार कर सकते हैं। तो यक्स यक्स लिखेंगे तो वह जुड़ जाएगा, क्योंकि नियम नंबर 1 कहता है कि रोमन अंकों की पुनरावृत्ति का अर्थ है रोमन अंकों को जोड़ना। लेकिन हमने बताया है कि कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा, तो इसलिए जो है 3 बार से ज्यादा हम नहीं लिख सकते, इसलिए 30 हो गया। और 9 को क्या है, जो है लिखना है, तो 10 में से हम 1 घटा देंगे तो 9 आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर नियम लिख दिया हुआ है कि आई को केवल भी और यक्स से घटाया जा सकता है, और किसी में से आप नहीं घटा सकते हैं। कितना अच्छे से हमने आपको बताया। अब आप देखिए, बहुत आसानी तरीके से आप 50 के जगह पर सिंबल आप लिख देंगे एल प्लस यहाँ पर यक्स, यक्स जो है आप 3 बार लिख सकते हैं। और 9 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई एक्स। आई को एक्स के बाएं साइड में क्यों लिख रहे हैं, जो रोमन न्यूमरल्स बाएं लिखे जाते हैं वो घटाया जाता है, और जो दाएं लिखा जाता है वो जोड़ा जाता है। तो जब घटाना है तो हम बाएं लिखेंगे, और जब हमें जोड़ना है तो दाएं लिखेंगे। तो अभी 9 हमें लिखना है, यानी 10 - 1 करना है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे आई एक्स।
अब इन सबको आप एक में मिला देंगे, ये बन गया एल एक्स एक्स आई एक्स जो है ये 89 को हमने लिख दिया। अब बहुत लोग क्या करेंगे, बिना सोचे समझे, प्रैक्टिस है ही नहीं है, उल्टा सीधा लिख देंगे, ट्रिक लगा देंगे, वो एग्जाम में गलत, तुरंत गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप रोमन न्यूमेरल्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले उनको यहां जो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन, यहां जो सिंबल मैंने लिखा हुआ है, इन अंकों में, इस फॉर्मेट में पहले उस नंबर को, उस अंक को तोड़ दीजिए, उसके बाद आप लिखिए रोमन न्यूमेरल्स। आपका गलत ही नहीं हो सकता, रोमन अंक गलत ही नहीं होगा किसी भी कीमत पर। एक एग्जाम्पल और हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जो है एक दूसरा एग्जांपल, जैसे हम जो है 272 को ले लेते हैं, जो है थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं। अब 272 हम ले रहे हैं, तो अब इसको तोड़िए, तो ये देखिए क्या हो गया, 200 हो गया, प्लस क्या हो गया 70, प्लस क्या हो गया 2। अब 200 को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए सी है, हमने यहाँ लिखा हुआ है आई एक्स सी व एम को अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है, हमको तो 200 चाहिए, यानी कितना 100 प्लस 100, तो इसको हम लिख सकते हैं सी, और सी जो है, और वो क्या है 70, यानी 50 प्लस 20, तो हम उसको जो है एल एक्स एक्स लिख सकते हैं, जो है एल माने 50, अब उसको दाएं 2 एक्स लिखा गया है, तो 20 बढ़ गया, 50 प्लस 20 क्या हो गया 70 हो गया। अब प्लस 2, तो ये आपका हो गया जो है डबल आई हो गया, तो ये जो सिंबल बन करके तैयार हुआ, ये हो गया सी सी एल एक्स आई आई, यहां से आपका बन करके ये तैयार हो गया। ऐसे ही अगर हमें जो है यहाँ पे लिखना है 404 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे 400, अब प्लस क्या हो गया 4। अब 400 को लिखना है, तो 400 को हम कैसे लिखेंगे, अब कोई कहेगा 100 100 100 सी 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 4 बार लिख दीजिए, अरे भाई गलत हो जाएगा ना। आप नियम देखिए ना, वहां पे नियम आपका क्या कहता है, तो नियम कहता है आपका, क्या नियम कहता है, आई एक्स सी और एम को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। अब वही नियम हुआ, दिमाग में नहीं रहेगा तो धड़ से लिख देंगे और तुरंत गलत हो जाएगा। तो 400 के लिए हम क्या करेंगे, 500 में से हम जो है 100 घटा देंगे, तो 500 में से 100 घटाएंगे, यानी 500 का सिंबल क्या है डी है, और घटाना है, तो सी किधर लिखाएगा, बाएं लिखाएगा, यानी यहां पे हम इसको लिखेंगे सी डी, आप प्लस लिख देंगे आई डी। तो 404 का जो रोमन न्यूमेरल्स बन गया, वो देखिए बन गया सी डी आई भी, जो है यहां रोमन न्यूमेरल्स बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं, 1000 में चलते हैं, 2000 2500 3000 4000 को लिखते हैं, अभी लाखों में भी चलूंगा, 50,000 में चलेंगे, जो है यहाँ पे सारी लिख करके हम दिखाएंगे। अब देखें जो है, जैसे हम यहाँ पर एक ले लिए 2667 हमने ले लिया, अब इसको आपको लिखना है, तो तोड़ दीजिए, देखिए जो है 2000 प्लस आपका हो गया जो है, यहां से हम लिख देंगे आपका जो है 600 हो गया, और प्लस जो है आपको लिख देना है 60, और प्लस लिख देना है 7। अब ये आपका टूट गया जो है, ये देखिए टूट गया जो है। अब बड़े आसानी से 2000 को हम क्या लिख देंगे, एम एम जो है हम 2 बार जो है एम एम लिख देंगे, यहाँ पे ये जो है 2 बार लिख देंगे। थोड़ा सा जो है अस्पष्ट हो रहा है, इरेज करके हम इसको दोबारा से लिख देते हैं, ताकि बिल्कुल एकदम जो है आपको क्लियर दिख जाए। तो 2000 का मतलब हो गया एम एम। अब देखिए क्या है, आगे क्या है 600 है, तो 600 का मतलब क्या हो गया 500, अब प्लस जो है 100, तो 500 को हम क्या लिखते हैं भैया, यहाँ पर डी है, और 100 क्या है 500 के आगे आ रहा है, तो अब आपको जो है 100 मतलब क्या है सी, तो किधर लिखेंगे, दाएं या बाएं, तो हमें जो है जोड़ना है, अधिक लेना है, तो हम उसको दाएं लिखेंगे, यानी यहां से ये आपका बन करके तैयार हो गया जो है डीसी। अब प्लस जो है देखिए 60 है, तो 60 का मतलब क्या हो गया 50 प्लस 10 जो है 50 प्लस 10, तो 50 प्लस 10 50 और 10 आगे है जो है, तो क्या हो जाएगा 50 का, देख ही रहे यल है, अब 10 का हो गया एक्स, तो यहां पर जो है ये हो गया एल एक्स। और 7 का मतलब क्या है 5 प्लस 2, तो ये हो गया आपका वी आई आई। तो कुल मिला करके एम एम डी सी एल एक्स वी आई आई, आपका ये जो है यहां से रोमन न्यूमेरल्स बन के तैयार हो गया। अब और भी देखते हैं हम जरा सा यहाँ पे,
अब आप मान के चलिए आपको लिखना है 10,000 जो है, ये देखिए जो है यहाँ लिखना आपको 10,000, आपको लिखना है 10,000 लिखना है। तो 10,000 लिखना है, क्या मतलब है? अब देखिए 10,000 को कैसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे नियम बताया है कि यदि किसी रोमन अंक पर बार लगा है तो उसमें 1,000 से गुणा कर दिया जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जो है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका हो गया 10 इंटू 1000, तोड़ देंगे इसको, 10 इंटू 1000 हो गया। तो भाई 10 इंटू 1000 करेंगे 10,000। अब इसका मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब है x जो है, 10 का मतलब है x। अब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है जो 1,000 से, तो इस पर क्या लग जाएगा, बार लग गया, लिखा गया 10,000, 10,000 हमने लिख दिया जो है। आपको लिखना है जो है 4,000 लिखना है, देखिए आपको लिखना है 4,000। तो बेटा आप जो है 4 टाइम्स यम नहीं लिख सकते, नहीं वो गलत हो जाएगा, उन पर मैंने लिखा हुआ है। कई बच्चे जो है सोचेंगे कि 4,000 है, 4 बार यम लिख दें, हो जाएगा, तुरंत गलत काट दिया जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, आई भी पर हम जो है बार लगाएंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 1000, 4 गुणा 1,000, 4 मल्टीप्लाई 1000, और हमारा ये रोमन न्यूमेरल बनकर तैयार हुआ। 4 का मतलब क्या हो गया, आई भी, 1000 का मतलब बार हो गया, तो 4000 का मतलब क्या हो गया, आई भी पर बार हो गया। इसी तरीके से और भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा, जैसे आपको लिखना है 5000, तो 5000 को आप कैसे लिखेंगे, यानी 5 इंटू 1000 हम यहाँ पे करेंगे, 5 इंटू 1000 करेंगे। अब 5 को हम क्या कहते हैं जो भाई, 5 को हम कहते हैं वी। अब 1000 का मतलब बार लगा देना है, लगा दो भैया बार, ये बन करके आपका तैयार हो गया, 5000 लिखा गया। अब आपको लिखना है 50,000, आइए 50,000 लिख के दिखाते हैं। ये रहा है आपका जो है 50,000 जो है, आपको लिख के दिखाता हूं, 500 इंटू 1000, 500 इंटू 1000। और भैया 500 को क्या कहते हैं, आपके सामने है डी, तो ये रहा डी, और मल्टीप्लाई 1000 का मतलब क्या है, बार। रोमन की दुनिया में जहां भी 1,000 से मल्टीप्लाई है, तुरंत जो है बार लगा देना है, तो यहीं लग गया बार, ये लिखा गया 50,000। इस तरीके से आप जो है कोई भी रोमन न्यूमेरल्स को बड़े आसानी तरीके से लिख सकते हैं। एक यहाँ पे हम जो है आपको थोड़ा सा टेक्निकल बताते हैं। जैसे कहीं अगर आ गया भी का मतलब, और आप कहते हैं 5 + 5 = 10, दिस इज द रॉन्ग, ये गलत है आपका। भी और भी को हम जोड़ ही नहीं सकते जो है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नियम बताया हुआ है। अगर भी आप जोड़ देते हैं 10 आता है, तो बताओ जो है x किस लिए बनाया गया है ऑलरेडी, इसलिए कहीं अगर आ गया एग्जाम में, कंपटीशन में, कि भी का मतलब है या भी का अंकों में मान होगा, हम लिख देंगे अर्थपूर्ण, इट इज मीनिंगलेस, इट हैज नो वैल्यू, इट कैन नॉट बी रिटन इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, हम नहीं लिख सकते, उसको नहीं लिखा जा सकता। इसी तरीके से और भी है, अगर हम यहाँ पर आपको लिख दें एल और ये कह दें 50 + 50 = 100, ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं लिख सकते। 100 के लिए क्या है, आप देखिए यहाँ पे सी आया हुआ है जो है 100 के लिए। आगे हम देखें, अगर ये यहाँ पर आ जाए जो है, हम ये कर दें एम, इसका मतलब 4000 अगर ऐसे लिख दें, ये भी गलत है। तो ये चीजें जो है रोमन न्यूमेरल्स में आपको ध्यान देने योग्य है जो है, काफी टेक्निकल चीजें हैं जो है, अगर इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले कॉम्पिटिशन्स में आप इनके आंसर को गलत कर बैठेंगे, और उसके बाद फिर आपका मेरिट डाउन हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है कंपटीशन के लिए मायने रखता है जो है। तो ये रहे जो है, आज हमने जो है रोमन अंक पर हम लोगों ने चर्चा किया। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। रोमन अंक को बहुत हल्के में आपको नहीं लेना है जो है। काफी लोग जो है हाई डिग्री लेने के बाद से जो है, इंटर पास आउट होने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जो लोग जो है बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं
जो है वीडियो लेखपाली का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जो है रोमन अंक के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम गलत कर बैठ रहे हैं, तभी तो जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं जो है, और तभी तो हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमें अपने एजुकेशन पे नहीं जाना है कि हम बीए पास है, एमए पास है, इंटर पास आउट है जो है, हम रोमन न्यूमेरल्स को क्यों सीखें। आपको पता लग गया होगा इस वीडियो में कि इस रोमन न्यूमेरल्स में कितनी महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के साथ जो है हम आपसे लेते हैं विदा। फिर जो है इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ हम आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं जो है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके और वह अपनी मंजिल को पा सके। मेरा प्रयास है जो है हर एक गांव के हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी हो और वह जो है बड़े आसानी तरीके से घर पर ही पढ़ाई करके और वह नौकरी हासिल करे। यही हमारे चैनल का लक्ष्य है। तो लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं आपसे जो है एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।